18 जुलाई 2025 का वह दिन जब उत्तर बंगाल के केलाबाड़ी चाय बागान में हुए दर्दनाक तेंदुआ हमला की घटना में 4 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। इसके बाद इलाके में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल देखने को मिलता है। सब मैं छुए बैठ रही बाहर है तब छुआ मन भूखे होता के मन के कालो के नॉन भात तानी तानी खावा नॉन भात दो तो कालो नॉन भात देलो छुआ मन के खाए बैठ रहन बरंडा में तब ओकर खाए के बाद दोल बाद मैं भीतर ढुकलो अंडा मन भी खराब हो जे फूट के कालो अंडा मन के निकला के अब चुप आलू मन के निकाय के तियन मन धान पाका पर छुआ मन के भात देबो के कहलो तो मोर बेटी भी धोआ के ले गेला धोआल बाद में छुआ देखो तो हाई रास्ता में बैठ रहन से मन देखलन कि छुआ के ले गो तो सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 2021 से लेकर 2024 के बीच जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और दार्जिलिंग जिलों में कम से कम 12 बच्चों की मौत तेंदुए के हमलों में ही हो चुकी है। इस घटना को लेकर जब हमने प्रशासन और वन अधिकारियों से बात की तो उन्होंने सभी रूपों से पीड़ित परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया और घटना के बाद प्रशासन और वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू की है। बागान क्षेत्र में फेंसिंग लगाने का काम किया गया है और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। ये जो घटना हुआ है, घटना दुखद घटना है। उन लोगों को सरकारी सुविधाएं जो है वो मुहैया किया है। जैसे उन लोगों को 5 लाख रुपए दिया गया है और उसके साथ जो सरकारी नियम से एक जॉब मिलने का ऑर्डर है, वो ऑर्डर के तहत उन लोगों का पेपर्स प्रोसेस किया गया है। अभी उन लोगों को नौकरी मिल जाएगा, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उस हिसाब से। और बाकी रह गया उस एरिया पे हमारा ड्यूटी लगातार चल रहा है। वो घटना होने के बाद से आज तक वहाँ पे 20 से 25 नंबर लेपर्ड वहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें से जो बूढ़े लेपर्ड है उन लोगों को, ज़्यादातर लेपर्ड को हम लोगों ने जो मादारीहाट का जो रेस्क्यू सेंटर है लेपर्ड का वहाँ पे भेज दिया है। आप एक सरकारी अधिकारी होने के नाते कैसा महसूस करते हैं कि इन जैसे लोगों को सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए ये मिल जाने के बाद आपको क्या महसूस? देखिए, सरकारी सुविधा जो है सभी को देने का लिए सरकार दायित्व प्राप्त है, तो हम लोग उसी सरकार के हिस्से होने के कारण सरकारी जो सुविधाएं उन लोगों को देते हैं और देते हुए हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोग एकदम चाय बागान के निवासी है। स्पेशली बहुत ही ये लोग बीपीएल में ही है, बीपीएल के अंडर में है, तो उन लोगों को अगर कुछ सुविधा मुहैया किया जाए तो अच्छा लगता है, ताकि वो लोगों का थोड़ा लिविंग का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहेगा, या घर में जो खाने का जो चीज़ें है या फिर घर बार अच्छे से बन पाए, ये उन लोगों के लिए जो सरकारी सुविधा है वो दिया जाता है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए दी गई है और परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का आश्वासन भी दिया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट आए रहन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहलेंगे कि पैसा भी दिलाइन, पूरे क्रिया दिना दे रहलाइन 20,000 रुपया, 20,000 रुपया के एक कुटा के सब दिलाइन जितना पावना रहे के, तो वहाँ लेके और कहलन कि एक ठो नौकरी कर मिली, एक ठो नौकरी मिली और पैसा दिलाइन। पैसा कितना? 5 लाख का 5 लाख पूरा मिल रहा? पूरा मिल रहा 5 लाख। हाँ, वो पैसा से मैंने ठो बरंडा बना था और छुआ मन कल कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए राई हो पढ़ा तो लिखा तो है पैसा मिल, ताकि एखन तो मोर बेटा कर भी एखन नंबर नहीं पुई है, काम नौकरी कर नहीं पुई है, 15 बछर चलात है, तो एखन तो और कई साल पढ़ के नौकरी में ज्वाइन हुई। दो वक्त कई हैं कागज पत्र मन सब है अथी करात हैं डिपार्टमेंट माने। टी बोर्ड ऑफ इंडिया प्लांटेशन वर्कर गाइडलाइंस 2021 के अनुसार प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 मालिक की जिम्मेदारी कार्यस्थल और श्रमिक बस्ती की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन NCPCR एडवाइजरीज ऑन फॉरेस्ट प्रॉक्सिमेट स्कूल्स के अनुसार RTE 2009 बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा का अधिकार। जंगल सटा चाय बागान में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP बच्चों की गतिविधियों वाले क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सर्वे फेंसिंग जागरूकता अभियान अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह है
क्या यह केवल एक घटना के बाद की प्रतिक्रिया है या फिर यह उस बड़े सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा करता है जहां जंगल और बस्तियों के बीच सुरक्षा ढांचा पहले से ही कमजोर है? क्योंकि हर घटना के बाद एक ही पैटर्न सामने आता है, फेंसिंग, पिंजरा, मुआवजा और आश्वासन। लेकिन 2021 से 2024 के बीच 12 बच्चों की मौत के बावजूद भी क्या कोई अस्थायी समाधान तैयार हुआ है या फिर इंतजार सिर्फ अगली त्रासदी का है?